हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलएलपी फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में कि अगर आप एलएलपी बनवाना चाहते हैं या आपको किसी ने सजेस्ट किया है कि मुझे एलएलपी बनाना है या आप एलएलपी बना के बिजनेस कर लीजिए, तो उसके ऊपर हमने ये प्रॉपर वीडियो बनाया जिसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर आप एलएलपी बना रहे हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप एक प्रोफेशनल से आप एक एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए क्या अप्रॉक्स कॉस्ट कितना जाता है। इसके अलावा उसके बाद एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉम्प्लाइंसेस क्या क्या होता है जब आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं, जब आपका एलएलपी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आता है एलएलपी होता है क्या है। देखिए, एलएलपी एक टाइप से पार्टनरशिप फॉर्म ही होता है, बट इसका जो सबसे मेन बेनिफिट्स ये है कि ये एमसीए से अप्रूव होता है। एमसीए मीन्स गवर्नमेंट इसको अप्रूव करके देती है। पार्टनरशिप कभी भी एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अप्रूव्ड होके नहीं आता है। तो अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका एलएलपी रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ से कोई भी पर्सन चेक कर सकता है कि क्या ये जेन्युइन प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, क्या इनका टर्नओवर है, क्या इनके कौन कौन इनके पार्टनर है। तो ये सारे चीज़ें आपके एलएलपी में सबसे बड़ी बेनिफिट्स ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है जब आप एक एलएलपी बनाते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कभी भी आप एलएलपी बनाएंगे तो पैन कार्ड की रिक्वायर्ड होती है सभी का। उसके अलावा आधार कार्ड लगेगा। उसके अलावा आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आप बिजनेस को रजिस्टर करवाएंगे एलएलपी में, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये 3 चीज़ लगते हैं। उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है कभी भी आप एलएलपी बनाते हैं तो। उसके बाद डील भी आपको रिक्वायर्ड होता है और एक एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट में सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें एक एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कितना लगता है। तो देखिए, कॉस्ट डिपेंड करता है, अलग अलग का डिपेंड है। तो इसके ऊपर जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं तो पर पार्टनर्स के ऊपर कहीं पे ये 500 क्या है, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। तो 500 से लेके 1500, 2000, अभी के टाइम में ये फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। आज के डेट में 2000 तक अप्रोच जा रहा है एक डिजिटल सिग्नेचर बनाने का। दिन का जो पर पर्सन का जो गवर्नमेंट फीस आता है वो 500 आता है, प्लस अगर कोई आपका दिन बना के दे रहा है तो वो भी अपना प्रोफेशनल फीस लेगा। बट अभी हम गवर्नमेंट फीस की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस एक अप्रॉक्स 1000 से लेके 5000 डिपेंड ऑन कैपिटल पे डिपेंड करता है और डिपेंड ऑफ स्टेट पे करता है कि कहाँ पे आप करवा रहे हैं। प्रोफेशनल फीस की बात करें तो 5000 से लेके 15000 तक रहता है कि जैसे आपका कितना पेड अप कैपिटल है, कितने इसमें पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो टोटल एक एस्टिमेट कॉस्ट की बात कर ले तो 8000 से लेकर 20000 के बीच में चला जाता है एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। प्लस अगर कोई लार्ज फॉर्म है जिसमें पेड अप कैपिटल ज़्यादा है, पार्टनर्स ज़्यादा है, तो उस केसेस में ये जो फीस है वो चला जाता है 20000 से लेकर 35000 तक का एक अप्रॉक्स कॉस्ट लग जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखिए, तो सबसे पहला चीज़ होता है हमें इसके लिए बनाना होता है डिजिटल सिग्नेचर। कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है। डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के बाद हमें सेकंड बनवाना होता है दिन। दिन के बेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है उसके बाद आपको नेम रिजर्वेशन के लिए डालना होता है। जो भी आपको नेम अप्लाई करवाना है पार्टनरशिप फॉर्म का, सॉरी एलएलपी का, उसके लिए आपको उसके लिए नेम रिजर्वेशन डालना होता है। उसके बाद आपका नेम रिजर्वेशन ओके हो जाता है, फिर आपका एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं आपके कि आप कैसे बिजनेस करेंगे, कितने किसके शेयर रहेंगे, कौन किसका लाइबिलिटी क्या होगा। तो ये सारे चीज़ हो जाता है। उसके बाद फिर फाइल इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसको फिर एलएलपी बोलते हैं। रिसीप्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूट एलएलपी एग्रीमेंट हो जाता है और फिर ये आपको सारी चीज़ें करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर एलएलपी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। अब देखिए, इसमें सबसे इजी होता है कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू अप्लाई किया जाता है। उसका दिन और डीसी आपको डीसी और दिन आपका बना हुआ होता है। उसके बाद आपको रन एलएलपी के लिए फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद अपलोड कर दीजिए उसके बाद, और उसके बाद आपको चेक करते रहना। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका वहाँ से अप्रूव्ड होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेनिफिट्स के लिए हम बात करें तो ये लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिट हो जाती है पार्टनर्स की। उसके बाद इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि उसमें थोड़े कॉम्प्लाइंसेस कम है, बट उसकी कोई फॉरनर या कहीं से उसकी आपको पूरी एग्जैक्ट सारी डिटेल्स नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लाइंसेस की बात करें तो ये एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कंपेयर में थोड़ा कम है। उसके बाद इजी टू फॉर्म और मैनेज करना भी इजी हो जाता है। इसके बाद नंबर्स ऑफ पार्टनर्स में इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
कॉम्प्लाइंसेस आफ्टर LLP, देखिए इसमें एनुअल कॉम्प्लाइंसेस होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें आपको रिटर्न फाइल करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डालना होता है आपके, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है अपने कंपनी का भी, LLP का भी, प्लस आप जितने भी उसमें पार्टनर्स होंगे उनके भी आपको करना होता है। इसके अलावा अगर आपको GST की रिक्वायरमेंट है तो आपका GST रजिस्ट्रेशन होगा, मेंटेन प्रॉपर अकाउंट करना होता है बुक का। उसके अलावा अपडेट LLP एग्रीमेंट, अगर कोई चेंजेस आप करते हैं तो इसमें आपको चेंजेस करवाने पड़ते हैं अपडेट। कॉमन मिस्टेक आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है कभी भी आप एक LLP बनाते हैं तो, देखिए सबसे पहला चीज़ आ जाता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। ये सारी चीज़ें आप जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस टाइम आपस में म्यूचुअल कंसर्न करके आपको सारी चीज़ें मेंशन करना होता है कि क्या कोई कन्फ्लिक्ट बाद में ना आए, ठीक है। एनुअल कॉम्प्लाइंसेस आपको प्रॉपर फॉलो करने होते हैं, नहीं तो इसमें पेनल्टी लगती है। उसके बाद प्रोफेशनल गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है कि कब क्या फॉर्म आ रहे हैं, क्या आपको उसका कंपलसरी आपको फाइल करना है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसका कंक्लूजन क्या है इसमें हम आप बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ईजी है आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाना है LLP एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि उसमें कभी बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है LLP रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, फ़ोन नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, मेल ID भी दिख रहा होगा, वेबसाइट भी दिख रहा होगा। आप यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको LLP रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करके देते हैं आपको LLP रजिस्ट्रेशन में। LLP रजिस्ट्रेशन होता है क्या है, चेकलिस्ट क्या क्या होता है, उसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रजिस्टर ऑफिस के लिए क्या चाहिए, लीगल फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने एक यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। इसके अलावा हमने इसमें FAQ भी दिया हुआ है कि कौन कौन किस आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ से मेनली आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।